औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th क्लास की जियोग्राफी 2023 के बाद का ये सिलेबस। और यूनिट का नाम है वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर, दरियाओं का काम। तो प्यारे बच्चों, इस यूनिट की एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन एंड ब्रीफ क्वेश्चन होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास। सबसे पहले, द कोर्स ऑफ रिवर हैज डैश डिस्टिंक्ट स्टेजेस। द कोर्स ऑफ रिवर हैज डैश डिस्टिंक्ट स्टेजेस। दरियाओं का जो रास्ता होता है, इसकी कितनी स्टेजेस होती है? तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन थ्री। थ्री स्टेजेस होती है। द रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ catchment area, divide, watershed, tributaries and distributaries। तीन इसे कौन कौन से हो गए? नंबर वन वाटरशेड, ट्राइब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये तीन इसे कंप्लीट हो गए। ऑप्शन नंबर थ्री प्यारे बच्चों हमारे पास है। ऑप्शन नंबर थ्री है प्यारे बच्चों हमारे पास। आ डिवाइड separate one watershed from neighboring is dash। Correct option watershed। A river or stream flowing into a larger river is regarded as a dash of the larger river। तो correct option इसका है tributary। Delta is a triangular land formed by the materials deposited by a dash in its mouth। तो करेक्ट ऑप्शन रिवर। मेरे बच्चों को, प्यारे बच्चों को, क्यूट बच्चों को समझ आ गई? चले जी आगे बढ़ते हैं। जी तो मेरे बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी शेप्ड वैली आर फॉर्म्ड इन डैश कोर्स ऑफ रिवर। यू अपर, मिडल, लोअर, मिडल एंड लोअर। तो करेक्ट ऑप्शन इज अपर। V-shaped valley are formed in upper course of river. Plunge pools are formed by dash: waterfall, winds, glaciers, cyclones. The correct option is waterfall. The river plunged down as a dash from overhanging hard rock. The correct waterfalls, tributary, distributary या delta. The correct option is waterfall। मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Dash are loops like bends, meanders, braids, strip of slopes, cliffs. Dash is a network of shallow river channels separated by small bar of sediments. Meandering river, braiding delta या एक्सपो। तो करेक्ट ऑप्शन इज रिवर ब्रेडिंग। यहां तक मेरे बच्चों को समझ आ गई? ब्रीफ क्वेश्चन 4 से 8 लाइनों के दरमियान, इससे ज्यादा नहीं बच्चों। जी तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवर सिस्टम? रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कैचमेंट एरिया, वाटरशेड, डिवाइड, ट्राइब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। बच्चों को समझ आ गई? रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कैचमेंट एरिया, watershed, divide, tributaries and distributaries।
कंपेयर द अपर एंड लोअर कोर्स ऑफ रिवर, अपर और लोअर कोर्स रास्ता जो होता है ऊपर वाला और नीचे वाला, कंपैरिजन बिटवीन अपर एंड लोअर कोर्स, पहले अपर कोर्स, इट इज कॉल्ड यूथ स्टेज ऑफ रिवर, इसे हम यूथ स्टेज ऑफ रिवर कहते हैं, यानी कि बिल्कुल इब्तदाई सतह जो होती है, जवान। दिस इज माउंटेनियस रेंज, रिवर वाटर इज फास्ट, जहाँ पर पानी का बहाव तेज होता है। लोअर कोर्स क्या होता है? इट इज कॉल्ड ओल्ड स्टेज रिवर, रिवर फ्लो इन फ्लैट एंड वेरी वाइड वैली, रिवर वाटर इज वेरी स्लो, या स्लो, स्लो होता है जनाब यहाँ पर पानी का फ्लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द कैचमेंट एरिया एंड वाटर शेड? कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर refer to all the area of land over which rain falls and is caught to serve a watershed. Watershed is an area of land drained by a main river and its tributaries. मेरे बच्चों को समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which is the longest river of Pakistan? पाकिस्तान का सबसे लंबा तरीन दरिया कौन सा है? Name its eastern tributes. Most important and longest river of Pakistan is the Indus. दरिया सिंध है जी, सबसे पाकिस्तान का लंबा तरीन एरिया दरिया। The eastern tributes are Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, while its major western tributes are Kabul, Koram and Goman river। जबकि जो इसकी ट्राइब्यूटीज है, ऊपर वाला जो हिस्से है उसमें दरिया काबुल है, दरिया कोरम है और गोमल है। तो ईस्टर्न में ट्राइब्यूट्स में इसके मशरकी हिस्से में झेलम है, दरिया झेलम, दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज। मेरे बच्चों को समझ आ गई? अगर मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई है तो लाइक जरूर, एक आध लाइक लाइक कर दिया करे यार। जी तो प्यारे बच्चों, डिटेल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेम टू लैंडफॉर्म फाउंड इन अपर कोर्स ऑफ अ रिवर, हाउ हैव दे बीन फॉर्म्ड? ऊपर वाला जो दरियाओं का जो हिस्सा होता है, ऊपर वाली जो तय होती है दरिया, दरिया पर पानी जहाँ बह रहा होता है ना, तो जहाँ जहाँ जमीन शुरू होती है, जो जमीन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि बेटा दरिया चलता रहता है और ये मट्टी एक जगह से खींच कर दूसरी जगह लेकर जाता है, तो उस मट्टी को हम डेल्टा भी कहते हैं। अपर कोर्स, द अपर river is also called youth stage. This is the mountainous stage. पथरीले इलाकों से जब ये गुजर के आता है तो अपने साथ चट्टाने बहा कर ले आता है, तो ये चट्टानी हिस्सा होता है ऑफ रिवर। रिवर फॉर्म्स सेवरल फीचर्स इन इट्स अपर कोर्स, वैली, वाटरफॉल एंड gorges. In this stage, the spread of water, rivers water is fast, पानी का बहाव बहुत तेज होता है, as it flows on steep slope, जैसे कि ये स्टीप तेज स्लोप्स चट्टानों पर बहता है। द रिवर कैरीज स्टोन्स, इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, गोल गोल जो पत्थर होते हैं, एंड पार्टिकल्स पार्टिकल्स एज इट्स लोड। रिवर इरोड्स इट्स बेड डाउनवर्ड, और ये अपना बेड जो है नीचे ये खुद से बना लेता है पत्थरों का। मेरे बच्चों को समझ आ गई? With the help of its carving out valleys. These valleys are narrow, deep, and steep. When the river flows from hard to rocks, rocks are eroded. जब ये चट्टानों की तरफ बहता है तो चट्टानें टूट जाती हैं, leaving behind overwhelming hard rocks. जो hard rocks होती है वो वही रह जाती है, जो थोड़ी पतली होती है, छोटी होती है, वो आगे बह जाती हैं। The river plunged down as a waterfall from overhanging hard rocks. Niagara Fall in Northern America is one of the most famous waterfall. Basin land termed as plunge pool are formed under waterfall by natural force of falling water. मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई?
क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट आर द टू लैंड फीचर्स ऑफ मिडल कोर्स ऑफ रिवर डिस्क्राइब। मिडल कोर्स ऑफ रिवर इज called its mature stage in which river water loses its speed and force as it is flow in a plain area. Features of middle course. Middle course form two features, river bedding or meanders. River bedding or meanders. मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई? रिवर ब्रेडिंग क्या होती है? In mature stage, bars of the sediments are accumulated in the course of river. These bars divided the river into several channels, which alternately converge and get separated by this split of a river into several channels, which alternatively converge and get separated by bar, is termed as river braiding. मेरे बच्चों को समझ आई या नहीं आई? चले मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इन मिच्योर स्टेज, पक्की जो स्टेज होती है, बार ऑफ सेडिमेंट, पत्थरों की बार्स बनी होती है। बेटा ये जब आप ग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक पाई होता है और एक बार होता है। बार होते हैं ऊंचे, एक पत्थर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर। सेडिमेंट रॉक्स आर accumulated, ये पत्थरों के ऊपर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर रखी होती है कोर्स ऑफ रिवर। दीज बार डिवाइडेड इनटू रिवर इनटू सेवरल चैनल, जिसमें आगे इनके चैनल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे रुख तब्दील कर लेते हैं, छोटे छोटे दरिया बन जाते हैं, छोटे छोटे चैनल्स, नहरें जिन्हें हम कह सकते हैं। चलें जी, यूँ समझ लें। विच अल्टरनेटली कन्वर्ज, जो कि इसको कन्वर्ज कर देते हैं। फिजिक्स में जैसे आप पढ़ते हैं ना, जो लाइट्स होती हैं वो बाज़ औक़ात एक जगह पर फोकस हो जाती है और बाज़ औक़ात वहाँ से कन्वर्ज होती है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैल जाती हैं। तो ये भी मुख्तलिफ डायरेक्शन में दरिया फैल जाते हैं। सेपरेटेड बाय स्प्लिट ऑफ रिवर इनटू सेवरल चैनल, बहुत सारे चैनल बन जाते हैं विच अल्टरनेटली कन्वर्ज, और फिर ये आगे और फैल के और बहुत सारे बन जाते हैं। सेपरेटेड बाय द बार स्टार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेडिंग कहते हैं। बच्चों को समझ आ गई? मैंडर्स क्या होती है? In mature side, river turn to from loop-like bends known as meanders. Loop होते हैं या meanders कहते हैं. It become more bigger because of sluggish flow of water. पानी का sluggish, सुस्त रवि से ऐसा ऐसा हरकत की वजह से ये मेंडर्स बड़े होते जाते हैं। यानी कि पत्थर आते ही रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। पानी क्योंकि स्लो चल रहा होता है, तो ये बड़ी बड़ी वो पत्थरों की चट्टानें बन जाती है। फ्लो ऑफ वाटर एंड टू बैंड्स ऑफ मेंडर्स में कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म द नेक ऑफ मेंडर। इससे मेंडर का नेक गर्दन बन जाती है। द रिवर में कट थ्रू द नेक ऑफ द मेंडर टू फ्लो स्ट्रेट। द कट ऑफ लूप बिकम सेपरेटेड इट फ्रॉम OX टू BOX लेक। यानी एक तरफ नदी बन जाती है और आगे फिर वही दरिया बन जाता है। यानी ऐसी जगह बन जाती है जिसमें सारा सार पानी खड़ा रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेंडर्स कहते हैं। मेरे बच्चों को समझ आ रही है? Enlist safety measures to be observed during the flood। जब फ्लड आते हैं तो सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से होने चाहिए? ये बेटा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने इन पे अमल भी करना है ताकि हम हमेशा फ्लड से बचे रहें। फ्लड आर सिग्निफिकेंट नेचुरल डिजास्टर। सिग्निफिकेंट बड़ी अहम, नेचुरल कुदरती, डिजास्टर आफत है। फ्लड एक बड़ी अहम कुदरती आफत होती है। सिंस दे आर काज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज, ये बहुत ज़्यादा तबाही का सबब बनते हैं, एंड लॉस और नुकसान का। देयरफॉर द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स, इसलिए मुदरजा बाला एहतियाती तदाबीर इन दिस रिगार्ड नीडेड, ज़रूरत पड़ती है, टू बी वेल अंडरस्टूड फॉर सेफ्टी पर्पज, कि हिफाजत के मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, लिसन टू द न्यूज़ फॉर एन अपडेट ऑफ इमिनेंट डेंजर ऑफ फ्लड।
हर वक्त खबरें सुननी चाहिए ताकि फ्लड के बारे में पता चलता रहे। मूव टू हाई ग्राउंड, ऊंचे जमीन पर तोदों पर चले जाएं। विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, बजाय से कि आपको इंस्ट्रक्शन मिले कि आप चले जाएं, आपको जब मौका मिले तो ऊंची जगह पे चले जाना चाहिए। अवॉइड टचिंग पावर लाइंस, बिजली की तारों से उनको टच करने से गुरेज करें। एंड स्विच ऑफ इंडोर इलेक्ट्रिक कनेक्शन, घर के जितने भी कनेक्शन हैं, जितने भी स्विच लगे होते हैं उस तमाम को ऑफ कर देना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर, पानी टूटी से नहीं पीना चाहिए, एज इट मे बी अनसेफ। डू नॉट लीव इन द फ्लड इफेक्टेड हाउसेज, जिन घरों में फ्लड का पानी गया हो, do not live in the flood affected houses until they are properly declared fit for residence। जब तक ये ना कह दिया जाए कि अब आप क्या आप लोग रह सकते हैं, उससे पहले उनमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गिर भी सकते हैं, उनमें करंट हो सकता है, उनमें उनमें पानी आबी मखलूक जो होती है जैसे बिच्छू हैं, सांप हैं, इस किस्म के मटीरियल हो सकते हैं। तो जब तक वो फिट ना हो जाए उनमें रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आज आपका लेसन। उम्मीद है मेरे बच्चों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। चैनल ये आपका अपना है और आपकी बेहद मोहब्बतें हैं। इन मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके लाइक्स का शुक्रिया, आपके डिस्क्रिप्शन का शुक्रिया, और आपका जो आप शेयर करते हैं उसका शुक्रिया। कितने शुक्रिया अदा करूं प्यारे बच्चों आप लोगों के। यू आर रियली अ ग्रेट पीपल, आप ग्रेट पेरेंट्स। आपके वालदैन भी अजीम है और आप उनसे भी अजीम। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर हो। बेटा बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।